Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Students, today we will learn chapter number 9, Problem and Problem Solving Part 3. In last session, we learned the example of flowchart and how to solve it. Now, in this session, we are going to learn algorithm. So let us start it, student. Algorithm. Your friend has reached your home and is now interested in coming to your school. He or she calls you and asks for direction to reach your school. To instruct him or her on how to reach the school, you will first need to have some route location in mind. Assume that you have a route map as shown in figure 9.18 to assist you. Student, अभी अल्गोरिथम यानी क्या? तो अल्गोरिथम यानी स्टेप बाय स्टेप किसी को एक्सप्लेन करना, इंस्ट्रक्शन देना कोई भी प्रॉब्लम के बारे में. यानी एग्जांपल यहाँ पे एक सिनेरियो दिया गया है कि आपके फ्रेंड को आपके घर पे आना है और उसको वहाँ से फिर कमिंग टू योर स्कूल, आपके स्कूल में आना है तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि स्कूल में आने के लिए आपको कौन कौन से डायरेक्शन से आना है और कौन सा वे फॉलो करना है. राइट. तो यहाँ पे आप एक देख सकते हो कि आपके घर से स्कूल पे जाने के लिए कौन कौन से वे से जाना है. तो सबसे पहले आपको राइट लेना है 300 मीटर, फिर स्ट्रेट जाना है 800 मीटर, फिर राइट लेना है 500 मीटर, फिर एक चौक आएगा उससे उसको क्रॉस करके एक 700 मीटर स्ट्रेट चलना है, फिर 600 मीटर डाउन चलना है, फिर अगेन एक राइट आएगा उस पर 300 मीटर, उसके बाद आपकी स्कूल आएगी. तो आप इसको समझाओगे कैसे? तो इसका एक सॉल्यूशन बताएं यहाँ पे. यूजिंग द रूट मैप गिवन इन फिगर 9.18 you will be able to guide your friend step by step as mentioned below. First step, start from my home and take right and go for 300 meter. आपके घर से स्टार्ट करने के बाद एक राइट लेना है. कब तक? तो राइट लेने के बाद 300 मीटर वॉक करना है. सेकेंड स्टेप में आप बताओगे उसको नाउ टेक अ लेफ्ट टर्न एंड गो स्ट्रेट फॉर अनदर 800 मीटर एंड टेक अ लेफ्ट टर्न एंड गो 800 मीटर स्ट्रेट. आफ्टर दैट उसको आप बताओगे टेक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 500 मीटर. देन अगेन टेक अ राइट टर्न एंड वॉक फॉर 500 मीटर. राइट. यू विल एनकाउंटर अ 4 क्रॉस रोड विथ अ सर्कल. और फिर आपको यहाँ पे 4 क्रॉस रोड स्ट्राइक होगा. उसके बाद डू नॉट टेक टर्न एट सर्कल. आपको टर्न नहीं लेना है. इंस्टेड कीप ऑन वॉकिंग इन द डायरेक्शन यू वेर वॉकिंग टिल अनदर 700 मीटर. जो डायरेक्शन में आप वॉक कर रहे हो उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू आपको 700 मीटर और चलना है. नाउ टेक अ राइट टर्न. आफ्टर 600 मीटर यू विल रीच अनदर क्रॉस रोड. उसके बाद आपको राइट टर्न लेके 600 मीटर कंटिन्यूस चलना है. उसके बाद आपको और एक क्रॉस रोड दिखेगा. उसके बाद विथ एन ओवल शेप फाउंटेन इन द मिडल ऑफ क्रॉस रोड. तो एक ओवल शेप फाउंटेन के साथ आपको एक क्रॉस रोड दिखेगा. उसके बाद टेक अ लेफ्ट टर्न फ्रॉम दिस जंक्शन एंड वॉक 300 मीटर. वहाँ से आपको लेफ्ट टर्न लेना है और 300 मीटर कंटिन्यू वॉक करना है. आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू सी माई स्कूल ऑन द राइट साइड ऑफ द स्ट्रीट. उसके बाद आपको आपकी स्कूल दिखेगी. तो ये स्टूडेंट अल्गोरिथम की टेक्निक है जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सामने वाले को इंस्ट्रक्शन देने होते हैं. So from the above example, we can say that the problem of reaching your school is solved by following a sequence of steps. In computer science, an algorithm refers to the step-by-step procedure for solving a particular problem. An algorithm is written in a natural language like English. Algorithm, once written, then can be easily converted into computer program. अब स्टूडेंट जो अल्गोरिथम है इसको नॉर्मली हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं और उसको बाद में फिर कंप्यूटर में करने के बाद उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. तो लेट अस नाउ लर्न राइट सम एल्गोरिथम. अभी यहाँ से हम लोग को कुछ एल्गोरिथम लिखने हैं जो काफ़ी इजी है. अगर आप समझोगे तो इसके ऊपर के एमसीक्यू भी स्टूडेंट आपको इजी लगेंगे. ये आपको सॉल्व नहीं करने, इसमें एक्स्ट्रा एग्जांपल भी आपको नहीं करने. सिर्फ जितने आपके बुक में और दर्पण में दिए हैं स्टूडेंट इसको आप अच्छे से समझो तो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ईजी लगेंगे. ओके. So let us start first example. Problem 1. Write an algorithm to find summation of numbers divisible by 11
विथ इन द रेंज ऑफ 1 to 100। आपको एक एल्गोरिथम लिखना है जिसमें आपको क्या करना है, तो जो नंबर दिया है 11 उसका विथ इन द रेंज ऑफ 1 to 100 में उसके जितने भी नंबर आ रहे हैं उसको फाइंड आउट करना है। तो उसमें सबसे पहला स्टेप हम लोग स्टार्ट करेंगे। दूसरा स्टेप, टेक टू वेरिएबल नंबर एंड सम, हम लोग दो वेरिएबल लेंगे, एक नंबर और दूसरा सम नाम का। उसके बाद इनिशियलाइज नंबर इक्वल टू 1 एंड सम इक्वल टू 0। उसके नंबर को हम लोग वैल्यू देंगे 1 और सम को वैल्यू देंगे हम लोग 0। आफ्टर दैट चेक वेदर नम इज डिविजिबल बाय 11, और जो हम लोग ने नंबर लिया उसको हम लोग 11 से डिविजिबल करेंगे। टू डू दिस वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 11, और उसके बाद हम लोग को इससे रिमाइंडर भी चाहिए। तो रिमाइंडर के लिए हम लोग ने एक आर वेरिएबल लेंगे, तो स्टोर द रिमाइंडर इन अनदर वेरिएबल से आर। तो आर इक्वल टू नंबर माइनस नंबर डिवाइड बाय 11 इंटू 11। ओके, सो इफ आर इज नॉट इक्वल टू 0 गो टू स्टेप 7। अगर आर 0 नहीं रहा तो आपको ये स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे ही जाना है आपको, ठीक है। और नहीं तो सम इक्वल टू सम प्लस नम, नम इक्वल टू नम प्लस 1। इफ नम इज लेस देन 100 देन गो टू स्टेप्स 4। मतलब ये कंटिन्यू आपको ये प्रोसेस 4 5 6 7 4 5 6 7 ऐसा कब तक करना है, लेस देन 100 तक, और उसके बाद प्रिंट सम करना है। राइट स्टूडेंट, तो देखना आपको यहाँ पे प्रोग्राम में क्या करना है, तो फाइंड समेशन ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 11 विथ इन द रेंज ऑफ 1 to 100। यानी 1 to 100 में जो नंबर 11 से डिविजिबल होते हैं उनका आपको सम करना है। ओके, तो इस हिसाब से आपको ये एल्गोरिथम समझाया गया है स्टेप बाय स्टेप। इसको वापस हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, एक्सप्लेनेशन दिया है। To find the remainder, we first divide the number stored in num by 11 and then we take its integer part. For example, if the value of num is 39, अगर सपोज कंटिन्यू प्लस होते होते अगर वैल्यू गई है 39 तक, then dividing it by 11, और इसको अगर हम लोग डिवाइड करते हैं तो we will get 3.54, राइट, ऐसा कंटिन्यू मिलते रहेगा। If we take its integer part इट विल बी ओनली 3, और इसका अगर हम लोग इंटीजर पार्ट लेंगे तो ये सिर्फ 3 मिलेगा। तो द पोर्शन आफ्टर डेसिमल पॉइंट विल बी रिमूव, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद का पोर्शन है वो रिमूव हो जाएगा। तो व्हेन द इंटीजर पार्ट इज मल्टीप्लाइड बाय 11 वी विल गेट 33। इफ दिस, और 11 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 33 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर दैट इज 39, और जो ओरिजिनल नंबर है उससे ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट अ वैल्यू 6. This value is your remainder. So note that we have assumed a process called int which give an integer part of the number. Student, अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है जरूर नहीं यही एग्जाम्पल आपको करना है, इससे रिलेवेंट यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल है। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन लगा तो मैं और एक एग्जाम्पल नीचे एक्सप्लेन करता हूँ जिससे आपको ये एल्गोरिथम इजीली समझ में आएगा। तो सेकंड जो एल्गोरिथम है वो है राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर गिवन प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड एवरी ईयर। स्टूडेंट, अभी ये एल्गोरिथम में आपको क्या क्या काउंट करना है, तो सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट काउंट करनी है। प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम पीरियड और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होगा, उसके हिसाब से आपको काउंट करना है हर साल का इंटरेस्ट। ओके, तो सबसे पहला स्टेप कि एल्गोरिथम ये सॉल्व आउट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू ये क्या है एल इंटू आर डिवाइड बाई 100 ब्रैकेट कंप्लीट रेस टू एन माइनस पी। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। सपोज हियर पी इज द प्रिंसिपल अमाउंट, आर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज द टाइम पीरियड इन ईयर, राइट। तो स्टार्ट टेक 4 वेरिएबल पी एन आर एंड सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। तो असाइन वैल्यू, जस्ट अ मिनट स्टूडेंट, यस वो 1 है, ये आई नहीं है, ये 1 ही है। ओके, तो कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे टेक 4 वेरिएबल, तो यहाँ पे 4 वेरिएबल ये, फिर असाइन की वैल्यू पी एन और आर को, और उसके बाद कैलकुलेट करने गए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पी इंटू
1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेस टू n माइनस पी। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट का वैल्यू आएगा उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पे आपका ये एल्गोरिथम कंप्लीट है। उसी तरीके से और एक एल्गोरिथम देखते हैं। फाइंड आउट द टोटल वीकली पे टू बी गिवन टू एन एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स he or she has worked. To get a solution, here we need to know the pay per hour that is to be given to the employee. अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, वीकली पेमेंट जो एम्प्लॉय का देना है उसको कौन से बेसिस पे देना है, तो नंबर ऑफ आवर्स वो कंपनी में वर्क किए, एज वेल एज टू गेट अ सोल्यूशन हियर वी नीड टू नो पे पर आवर। हम लोग पे हर एक घंटे में कितना पे करते हैं वो हमें पता होना चाहिए, राइट। इन शॉर्ट इसको वीकली सैलरी देनी है, तो उसके लिए भी स्टेप्स क्या फॉलो करना है। तो सबसे पहला स्टेप जो है स्टूडेंट, वी वांट टू फाइंड वीकली पे। फॉर दिस वी नीड टू इनपुट्स, नंबर ऑफ आवर्स, वर्क एंड सैलरी पर आवर। तो फर्स्ट स्टेप होगा स्टार्ट, सेकेंड स्टेप होगा टेक 3 वेरिएबल, नंबर ऑफ आवर्स, वर्क, पे पर आवर एंड वीकली पे, राइट। फिर उसको वैल्यू असाइन होगी नंबर ऑफ आवर्स, वर्क एंड पे पर आवर, और उसके बाद कैलकुलेट करना है हमें वीकली पे। तो वीकली पे का फॉर्मूला है स्टूडेंट नंबर ऑफ आवर्स वर्क इनटू पे पर आवर। तो आपको वीकली पे मिलेगा, उसको आपको प्रिंट करना है। ये सिर्फ स्टेप्स से, इसमें कोई भी कैलकुलेशन नहीं है। एल्गोरिथम यानी क्या है, तो इन शॉर्ट आपको जो करना है उसके सिर्फ स्टेप्स आपको एज्यूम करके चलना है और उसको लिखते जाने हैं। That is called algorithm. So here your chapter number 9 is completed. In next session we will start C programming language. Till in this chapter, if you have any doubt, you can ask me on my WhatsApp number. Thank you students. Have a good day.